दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं कवि राम कुमार यादव आज मैं फिर से आप लोगों को गुलाम वंश के शासक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वाले वीडियो मैंने जिक्र किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1210 ईस्वी में मर जाता है तो उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक होता है, इसलिए इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, हालांकि पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वह गुलाम था लेकिन बाद में दामाद माना, उस इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह की हत्या कर दिया जाता है और फिर दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश विराजमान हो जाता है 1211 ईस्वी में। अब 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक ही दिल्ली के गद्दी पर एक शासक के रूप में विराजमान रहता है इल्तुतमिश, क्योंकि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मर जाता है और उसे दिल्ली में दफनाया जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, आप लोग इस बात को याद रखेंगे। अब सवाल उठता है कि जब इल्तुतमिश मर जाता है तो फिर दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। हालांकि इल्तुतमिश को ये मंजूर नहीं होता है। इल्तुतमिश तो कह के गया था कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली के गद्दी पर बैठाना। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद जो लोग जीवित थे दरबार में, और वे तमाम लोगों ने यह निर्णय लिया कि बेटे को रहते हुए बेटी को दिल्ली के गद्दी पर बैठाना ठीक नहीं है। अतः सभी लोगों ने सहमति देकर रुकनुद्दीन को शासक बनाया था। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक साबित हुआ। वह अयासी प्रकार का इंसान था, अयासी में जीवन जीता था। अतः शासन की जो बागडोर था वह उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी और शाह तुर्कान लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दी, लोगों पर जुल्म ढाती थी। तो सब लोग परेशान हो चुके थे शाह तुर्कान से। अतः सब लोगों ने पश्चाताप किया कि बेहतर होता कि रजिया सुल्तान को ही दिल्ली के गद्दी पर बैठाया जाता। तो फिर सब लोगों ने रुकनुद्दीन को हटाया और फिर रजिया सुल्तान को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। ये तमाम क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास कर ले और कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए तैयार रहें। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब अपने जीते हुए प्रदेश को वह किसी के हवाले करना चाहता था तो उसको नज़र पड़ा अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर। अतः 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए प्रदेश को हवाले कर दिया और फिर वो वापस चला गया भारत से। जी, तब तक के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और रजिया सुल्तान के बाद जो शासक हुआ था उसके बारे में जिक्र करते हैं। जी धन्यवाद।